जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं। आपके जो श्रेष्ठा एग्ज़ाम है 18 जून को, उसके लिए कराने जा रहा हूं। और साथ ही साथ जो बच्चे प्रधानमंत्री यशस्वी योजना की तैयारी कर रहे हैं, जिसका फॉर्म बच्चों लास्ट ईयर आपका अगस्त में आया था और सितंबर में एग्ज़ाम हो गया था, तो मुझे लग रहा है पिछली बार पहली बार परीक्षा हुई थी, तो इस बार पहले ये फॉर्म आ सकता है और कुछ अपडेट के साथ आ सकता है। आप इसके पीछे कारण जान सकते हैं कि जैसे कि देखिए एनटीएससी परीक्षा कितने सालों पुरानी थी, 40 से 50 साल पुरानी, उसको बीच में रोका गया। कल ही मैंने वीडियो डाला है कि क्यों रोका गया था, अब क्या किया जा रहा है, क्या उसमें बदलाव आ रहे हैं। तो कई बच्चे अभी से पूछने लगे सर हम भर सकते हैं कि नहीं, हम भर सकते हैं कि नहीं, किताब कौन सी पढ़ें या क्या करें। बच्चों सिंपल सी चीज़ है, जो इस समय मैं श्रेष्ठा का पढ़ा रहा हूँ वो आपको कंफर्म काम आना है, चाहे वो कक्षा 8 के लिए आए चाहे वो कक्षा 10 के लिए आए। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आप तैयारी अपनी जारी रखें और तैयारी कभी भी बच्चों बेकार नहीं जाती, मैंने कई बार बताया हुआ है। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए ये इंडिया की पहली बुक है जो कि लिखी गई है और राघव प्रकाशन द्वारा। और अगर आपको किताबें मिलने में अमेज़ॉन पे या किसी और पे दिक्कत हो रही है, तो आप इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके भी किताब मंगा सकते हैं। तो ये ऑफिशियल देखिए बुक का ही पेज में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये राघव प्रकाशन का नंबर है, तो आप इसको देख सकते हैं। आइए हम लोग इस पेपर को अब हल करना शुरू करें, आज के मॉडल पेपर को। ये बच्चों देखिए प्रैक्टिस सेट 1 है और इसमें मैं देखिए कई चीज़ें कॉपी के जरिए बताने वाली होती हैं। ठीक है, और कई चीज़ें यहीं पे मैं स्क्रीन पे बता सकता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं। तो कॉपी पेन की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उन प्रश्नों को मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ लिखना होगा, जो सिंपल रहेंगे उसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों जो आने वाले 30 सवाल उसमें से मान के चलिए 15 से 20 सवाल एकदम सिंपल आएंगे और करीब 7-8 सवाल ही कठिन आएंगे। तो जिनको आता रहेगा गणित तो भाई कर लेंगे, नहीं तो उसको आप तुक्का मार के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग बच्चों नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि मैं कोशिश करूंगा जिन बच्चों का वाराणसी सेंटर आया है या जाएगा, एडमिट कार्ड में आ जाएगा डिटेल, तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपसे वहाँ मतलब मिलने ज़रूर आऊँगा। ठीक है बच्चों, अब आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 5 के 3 क्रमागत गुणकों का योग 285 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए द 3 consecutive multiple of 5 factors of 5, the sum is 285. Find the greatest number or the largest number. ठीक है, तो इसको देखिए समझने के लिए बता रहे हैं आपको कि सवाल इसको कैसे अप्रोच आपको करना था। कोई भी आपको अगर क्रमागत संख्या या कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की बात है कि आप कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लगातार वाले नंबर क्या होंगे, हो सकते हैं, तो मान लीजिए पहला नंबर x है, इसको ऐसे समझिए 3। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो दूसरा नंबर 4 होगा ना, तो 4 को कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए x 3 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x+1 लिख सकते हैं कि नहीं 4 को। वैसे ही 5 को कैसे लिख सकते हैं, x+2 लिख सकते हैं। क्यों, x का मान यहाँ क्या है 3, 3 + 2 5, 3 + 1 4। तो इसी हिसाब से अब ये संख्या देखिए हमको नहीं पता है, 3 4 पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो हमने क्या मान लिया, इसको एक मान लिया, एक x है, दूसरा x+1 है और दूसरा x+2 है। तो ये आपको समझ में आया इतना कि ऐसा क्यों लिया गया है। ठीक है, अब सवाल आता है, सवाल कह रहा है वो 3 के क्या है, गुणक है, मतलब 3 का मल्टीपल है। अब जो मैंने संख्या ली थी वो तो अपने मन से ले ली थी। कोई भी संख्या जैसे मान लीजिए कि क्रमागत वाली हमें लेनी है, तो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, 5x होंगी। ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 5x+1 हो जाएगी। ठीक है, तीसरी क्या हो जाएगी, 5x+2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके मल्टीपल बोल रहा है, या मल्टीपल होना चाहिए, इसका गुणक होना चाहिए, इसलिए देखिए ब्रैकेट में करके लिखा गया है, प्लस करके नहीं लिखा गया है। तो हमें देखिए 3 संख्याएं जो हैं मिल गई। तो बोला है कि इनका ये योग जो है 285 है, तो भाई योग कर लें। योग मतलब देखिए आप स्टेप लिखते जाइएगा बच्चों, क्योंकि फिर ये मिट जाएगा। 5x प्लस हम जोड़ लें, योग करना है यानी कि सम करना है उसका, x+1 प्लस 5x+2। क्लियर हो गया। अब हम आपस में गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए 5x ऐसे ही लिख लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x + 5 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा करें 5x + 10 हो जाएगा। अब देखिए 5x कितनी बार है, 1 2 3, यानी कि क्या हो गया 15x हो गया। क्या हो गया
15x और संख्या कितनी हो गई यहाँ पर 5 और ये 10 15। ठीक है, तो 15 हम क्या करेंगे, उधर ले जाके बराबर के दूसरी तरफ ले जाके 285 में से घटा देंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी। ठीक है, इसको मैं फिर लिख दूँ 15x प्लस 15 बराबर 285। अब देखिए शॉर्ट हो गया ये। अब 15 को हम उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15x बराबर 285 में से 15 को घटा दीजिए, कितना आएगा 270। अब ये कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है, ये मत बोलिएगा सर इधर गया तो क्यों घटाना है। ठीक है, और अगर आप बेसिक गणित नहीं आती है तो मेरे नवोदय के वीडियोस देख सकते हैं, उससे आप सीख जाएंगे। x बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाएंगे, 270 बटे 15। ठीक है, तो इसको हम काट दें, 15 1 जा 15 और ये आ गया 15 8। तो ये आपका इसका आंसर जो है बच्चों 18 आ रहा है। ये सॉरी x बराबर 18 आया। अब सवाल है इसमें पूछ रहा है कि देखिए ऑप्शन में बच्चों ना यहाँ पर x बराबर 18 आ गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, 18 भी यहाँ ऑप्शन में हो सकता था, ध्यान दीजिएगा। अभी हमें क्या मिला है, x की वैल्यू मिली है। इसमें पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी थी, 5x प्लस 2 वाली थी। ठीक है, तो x का हम यहाँ मान डाल दें, 18 प्लस 2 कितना हो गया 20, 20 गुणे 5 कितना होगा 100। तो 100 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस तरह से ये बच्चों ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है। मैंने योज प्रतिलोम पढ़ाया हुआ है कि योज प्रतिलोम होता क्या है। ठीक है, योज प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको मूल संख्या के साथ योगफल करने पर योगफल शून्य प्राप्त होता है। यानी कि -7/19 में क्या जोड़ा जाए कि ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है। देखिए x बराबर क्या करेंगे, हम इसको उधर ले जाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, तो 7/19 तो आ गया 7/19। तो किस में है ये, ऑप्शन नंबर ये 1 में बच्चों, ये इसका आंसर सही है। तो क्लियर था, काफ़ी आसान सवाल था ये वाला। तो इस सवाल को आपको ऐसे करना था, बस सिंपल है। उसी संख्या से आप जो चिन्ह होगा उसको हटा दिए। अगर ये प्लस होता तो इसका उत्तर हो जाता -7/19। अब माइनस है तो क्या हो जाएगा, +7/19। प्लस नहीं भी हो तो आप उसको वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये इसका मान ज्ञात करना है और a की वैल्यू √3 दी गई है। a की वैल्यू जो है √3 दी गई है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाली चीज़ को ध्यान दीजिएगा, हम कैसे लिख सकते हैं इसको। हम a² प्लस 1/a² के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ये बच्चों, आएगा कैसे, इसको मतलब होल स्क्वायर इसका हम लिख सकते हैं। आएगा कैसे इसको समझिए, ये ज़्यादा ज़रूरी समझना। ये समझ जाएंगे तो ये सवाल आप आसानी से, जो कठिन दिखने वाला सवाल है बहुत आसान हो जाएगा। आपको देखिए एक फॉर्मूला पता होगा जो हम लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं कि a + b का होल स्क्वायर, यही हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या होता है, a² + 2ab + b², यही ना होता है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि मान ले रहे हैं जो ये a है वो है आपका a² और जो b है, फॉर्मूला के हिसाब से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, हमने माना है यहाँ पर, और b जो है वो है 1/a², यही है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में अब अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपने नोट कर लिया होगा इसको। ठीक है, तो हम इसको देखिए, इस वाली चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, a² का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये देखिए गुणा होता है आपस में, तो 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, +2। अब यहाँ पर हम a का मान भर दें a² और यहाँ b का मान भर दें 1/a²। ठीक है, फिर प्लस b², तो b² का ये हम यहाँ पर b हमने अभी जस्ट बताया ना, b हमने क्या माना 1/a² और a क्या माना था हमने, a² माना था। ठीक है, अब ये देखिए इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला है आपका a² + 2ab + b²। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a² + 1/a² का होल स्क्वायर। ये चीज़ जो है, ये जो नीचे वाली चीज़ है, ये ऊपर वाली चीज़ की अब क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, इसी फॉर्मूला के जरिए अब हम इसको हल करेंगे। अब ये पता चल गया, ये जो चीज़ है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और क्यों लिख सकते हैं मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हम इसी फॉर्मूला में अब अप्लाई करने जा रहे हैं। उसका मान कितना है, a का मान √3,
तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल कीजिए। √3 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसका हमें क्या निकालना है, जोड़ करके वर्गमूल निकाल देना है। तो ये देखिए, इसको हल करते हैं हम, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 3 + 1/3 को हमें हल करना है, ये आ जाएगा आपका 9 + 1/3 का होल स्क्वायर। क्या हो गया, 10/3। तो 10/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 100/9। ठीक है, लेकिन हम आंसर देख रहे हैं 100/9 उत्तर नहीं है, तो क्या करना है इसे हमें, इसको हमें मिश्र संख्या में बदल देना। 9 × 1 = 9, फिर 10 आया, 9 × 1 = 9, मतलब 11 होल 10/9, 1/9 सॉरी 11 होल 1/9, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन रुकिए 1 मिनट, हाँ ऑप्शन नंबर 3 में है। तो मिश्र संख्या आपको निकालना मैंने कई बार बताया है, तो इस तरह से ये देखिए काफ़ी आसान सवाल था जो आसानी से हम लोग हल कर दिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है। बच्चों देखिए टाइम बेशक लगेगा, लेकिन चीज़ें आप यहाँ समझ रहे हैं। कई बच्चे करने लगते हैं सर आपने बहुत कम प्रश्न बताए, अब गणित के प्रश्न में समझाऊंगा नहीं तो समय कैसे लगेगा, समय तो लगना है। Q के किस मान के लिए समीकरण के मूल बराबर होंगे। ठीक है, तो मूल बराबर के लिए नियम क्या है आपको पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, b² - 4ac = 0। इसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये देखिए, अब कई बच्चे नहीं जान रहे होंगे इसको कैसे करते हैं। ये देखिए आपका, रुकिए इसको मिटाना, ये आप नोट कर लीजिएगा, कंडीशन ये है कि b² - 4ac आपका 0 होना चाहिए। अब ये जो इक्वेशन है बच्चों वो इस रूप में है, ax² + bx + c। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब कुछ प्लस में है। अगर यहाँ -9 होता तो हम c का मान -9 लेते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए a क्या है, a आपका q है। ठीक है, b क्या है, यहाँ 6 है, c क्या है आपका 9 है, बाकी x को हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, b² - 4ac। तो b का मान क्या है आपका 6 है, 4 पता ही है, a क्या है आपका, a आपका q है, और नीचे देखिए c क्या है आपका 9 है। तो यही हमें इक्वेट करना है 0 के बराबर। ठीक है, तो इसको 0 के बराबर के लिए हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला को हम इसमें डाल देते हैं, 6² मतलब b² - 4ac। a क्या है आपका, a आपका q, और c क्या है आपका 9। इसी को हमें क्या करना है, 0 से इक्वेट करना है। तो हम क्या होगा, ये 36 - 36q = 0। अब ये देखिए उधर जाए तो क्या हो जाएगा आपका, 36q = 36, तो q बराबर क्या हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा आपका 36/36 = 1। तो इसका उत्तर क्या आया, 1 आया। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बच्चों सही है। तो ये इसका कंडीशन था। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके लिए डिटेल पढ़ाऊंगा तब आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए ये सवाल है आपके सामने, एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा तथा 3.3 मीटर ऊंचा है। इस कमरे में कितने व्यक्ति बैठ पाएंगे, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को 3 घन मीटर जगह की आवश्यकता है। देखिए कोई कमरा है, एक व्यक्ति मान लीजिए इतना स्थान घेरता है, भाई तो कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं, बस यही हमें संख्या निकालनी है। तो क्या निकालना है ये आप समझ जाइएगा, इसमें क्या चीज़ बराबर करेंगे हम। देखिए स्थान जो घेरता है वो किस में दिया है, घन मीटर। घन मीटर मतलब आप समझ रहे होंगे कि मीटर क्यूब में दिया हुआ है, यहाँ मतलब कि वॉल्यूम से रिलेशन है बच्चों। तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। देखिए ये भी मीटर है, ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, मतलब सेंटी में कोई नहीं है, सेंटीमीटर में कोई नहीं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कमरे का आयतन निकाल लें। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब वॉल्यूम ऑफ द रूम। वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं तो 10 × 8 × 3.3 कर दें। ठीक है, तो अभी हम गुणा नहीं करेंगे, ध्यान रखें गुणा नहीं करेंगे। उसके पीछे कारण क्या मैं बता रहा हूँ आपको। कई बच्चे गुणा कर देते हैं, फिर परेशान होते हैं, दोबारा से हल करते हैं। इसमें अगर कितने व्यक्ति बैठेंगे तो उसमें एक व्यक्ति जो स्थान घेर रहा है उसे हमें क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो हम भाग दे दें भाई, तो 3 से काट दीजिए, 3 × 3 ये 1.1, 10 से गुणा कीजिए कितना आया, 11 हो गया, 11 × 8 88। तो देखिए आराम से, ये मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा इस सब तरह के सवाल आपको हल करने में। इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2।
ये आंसर नंबर 2। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब भाई ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 देखें। आज के प्रश्न बच्चों कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और कुछ सीखा कि नहीं आपने। ठीक है, कुछ बच्चे काफ़ी लिखे सर गणित पढ़ाइए, तो दूरी हो जाए। तो कुछ बच्चे इतिहास का बोल रहे हैं, कोई बच्चे भूगोल का बोल रहे हैं। आप लोग लिखिए तो कि सर सबसे ज़्यादा, देखिए सबसे ज़्यादा जिसकी वोटिंग होगी वही टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा। बोलेंगे भूगोल का तो भूगोल बताऊंगा। ठीक है, इतिहास बोलेंगे इतिहास बता दूंगा, यानी कि हिस्ट्री। सिविक्स बता दूंगा। विज्ञान बोलेंगे विज्ञान बताऊंगा। ठीक है, अभी कई बच्चे जीके के लिए भी बोल रहे हैं। जीके का तो मैं बताऊंगा ये कन्फर्म है बच्चों, जो कि 9th और 11th दोनों बच्चों के लिए काम आने वाला है। ठीक है, तो आप लिखिए कमेंट में कि सर ये सवाल या ये इस तरह का बताइए हमें। एक लड़के ने भी सवाल लिख के भेजा था लेकिन इनकम्प्लीट था। ठीक है, तो उसको मैंने लिख के भेज दिया कि पूरा सवाल भेजें वो। अब देखिए ये है, दो नगरों ए तथा बी के बीच की दूरी 22 किलोमीटर है भाई। ए और बी की जो दूरी है वो 22 किलोमीटर है। ठीक है, एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर चलता है। भाई साइकिल वाला इधर चल रहा है कितने से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसके आधे घंटे बाद दूसरा साइकिल सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर चलता है। लेकिन ये कितना है, चलता है आधे घंटे बाद। ठीक है, चलता है तो वे दोनों ए से कितने दूरी पर मिलेंगे। भाई मिलेंगे तो हैं ही, लेकिन कितनी दूरी पे मिलेंगे ए से, ये सवाल है बच्चों। इस तरह के सवाल जो होते हैं वो थोड़े से टिक्रम होते हैं। तो इसमें हमेशा क्या करना होता है कि हमें मान लेना होता है जो साइकिल सवार है वह जो है ए से x किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा। ठीक है, तो तब क्या है, ए द्वारा जो किलोमीटर तय करने में जो समय लगेगा, ठीक है, और माइनस बी द्वारा जो समय जो दूरी है, दूरी कितनी है 22 है, 22 में से x घटा दीजिए। जो दूरी समय तय करेगा वह समय किसके बराबर होगा, उस आधा घंटा के गैप के बराबर होगा जब वो बी आधा घंटा लेट चला था। तो इस तरह से इस सवाल को आपको हल करना है। इसको मैं इक्वेट कर देता हूँ। ठीक है, तो दूरी आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है x, समय कितना लगा साइकिल वाले का 8, उसी दूरी को तय करने में। तो इसकी जो है समय बराबर क्या हो गया, देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही मैंने फॉर्मूला यहाँ लगाया है, दूरी बटा 4। ये हो गया दूरी, ये बटा 4। समय का अंतर हमें यहाँ लेना है, समय का अंतर। यहाँ ए का समय माइनस बी का समय बराबर क्या होगा, आधा घंटा के बराबर, क्योंकि ए जो है आधा घंटा पहले चल रहा है। ठीक है, तो अब बी की हम वही समय को घटा दें, लेकिन बी की दूरी कितनी होगी 22 माइनस x, उसकी चाल कितनी 10 है, बराबर ये आधा घंटे को हमने हाफ आवर ले लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ मिनट नहीं है, तो इसमें हमने हाफ आवर ले लिया। इसको अब हम हल करने जा रहे हैं इस वाले इक्वेशन को। तो आपको पता होगा लसा से हम लोग इसको हल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले और छोटा किया जा सकता है, ये हल कर लेंगे मेरे हिसाब से, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको मैं डायरेक्ट इसका आगे का लिख देता हूँ, 5x माइनस 4, ये हो जाएगा 22 माइनस x बराबर 20। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम खोल लें। जब इसको खोल रहे हैं तो ये हो जाएगा 5x माइनस 88, ठीक है, प्लस 4x बराबर 20। ठीक है, अब ये देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये 5x और 4x, ये 9x हो गया। 9x बराबर क्या हो गया, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 108। अब 108 को 9 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 108 को अगर हम 9 से भाग दे दें कितना आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि 12 किलोमीटर इसका उत्तर है। कि जो ए है वो दोनों जो हैं 12 किलोमीटर की दूरी ए पर आकर मिलेंगे। टोटल दूरी थी 22। ठीक है, ए से जो दूरी होगी जहां वो दोनों मिलेंगे है वो 12 किलोमीटर की दूरी। तो इस तरह से ये बच्चों ये प्रश्न को हल करना था। बाकी प्रश्न में बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।